ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तगुण कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्वन्। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे और आज हम प्रथम खंड को पूर्ण करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम हम लोग पाठ करेंगे, चैट करेंगे विराट 1 से 8 मंत्र तक। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचोह वाचं सो प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद् लोकात् अमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षिरे यत् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यत् प्राणेन न प्राणयति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। ओके
तो हम पांचवें मंत्र को देख रहे हैं। यन मनसा न मनुते ये न आहुः मनो मतम्। मनसा यत न मनुते, जिसको मन जिसका मन मनन नहीं कर सकता है। ये न आहुः मनो मतम्, लेकिन मन जो मनन करता है, ऐसा हम कहते हैं, वो जिसके कारण करता है, जिससे करता है, उसको तुम ब्रह्म जानो। तदेव तुम ब्रह्म विद्धि। विद्धि माने जानो। न इदम यद इदम उपासते, यद माने जिस, इस, इदम माने इस के लोग उपासना करते हैं। यद इदम उपासते, जिसे यह कह के उपासना करते हैं। न इदम वह ब्रह्म नहीं। ये हमने इसका थोड़ा भाष्य भी देखा था। मन की हमने डेफिनेशन देखी, जिसके द्वारा मनन करता है मन, उसे मन कहते हैं। माने जिसके द्वारा मनन होता है, उस फैकल्टी को मन कहते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखा था, वह सारी इंद्रियों में व्यापक है। सभी इंद्रियों में, वह इंद्रियों के विषयों में वह व्यापक है, और इसके कारण संपूर्ण इंद्रियों में समान रूप से है। तीसरा डेफिनेशन देखा था, काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, भय, अभय, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि, ये सब कुछ मन ही है। माने मन की वृत्ति है, माने सब कुछ मन ही है। तो इस तरह से तीन डेफिनेशन हमने देखी थी। इस स्तुति के अनुसार मन ये वृत्तियों वाला है, ऐसा मन के बारे में आप समझ लीजिए। फिर हमने और एक टॉपिक देखा था, याद आता पिछला क्लास का, और एक टॉपिक देखा था, उस मन के द्वारा यह लोग जिस मन के प्रकाशक चैतन्य ज्योति का मनन, संकल्प अथवा निश्चय नहीं कर सकता है। माने मन जिसके द्वारा प्रकाशित होता है माने अपने अस्तित्व को जाहिर करने में समर्थ होता है। चलो, ये और एक तरह से है, बट ये भी समझ। क्या बोला? अपने अस्तित्व को जाहिर करने के लिए समर्थ होता है, जिसके कारण उसको ब्रह्म कहते हैं। तो यह चैतन्य ज्योति जो है, वो मन की प्रकाशक है। चैतन्य ज्योति माने ब्रह्म ही। वो क्या है? मन को प्रकाशित करके, माने मन को मनन करने के लिए, सब कुछ जानने के लिए सामर्थ्य देती है। वो है चैतन्य ज्योति, से ब्रह्म भी कह सकते हैं। और इसीलिए वह चैतन्य ज्योति मन की नियामक भी कही जाती है। मन का जो नियामक है वह ब्रह्म है अथवा चैतन्य ज्योति है। इस बात को आप पकड़ के रखो। इसीलिए मैं साइड की बात में चली जाती हूँ 1 मिनट के लिए। इसलिए भक्ति शास्त्र में कहते हैं, आप परमात्मा का स्मरण करेंगे, जपा करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपके मन के ऊपर जो आप कंप्लेन करते हैं कि मेरा मन कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये जप तपा करने से मन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। ये भक्ति की बात है, बट ये वेदांत के साथ उसका कनेक्शन करो तो वेदांत कहता है कि वह चैतन्य ज्योति, वह अंतर्यामी, वह परमात्मा मन का नियामक तत्व है, कंट्रोलर है। तो जब बच्चा अपनी नहीं सुनता है तो हम टीचर को कहते हैं, जरा इसको ठीक से समझाओ, है ना। ऐसे
हमसे मन नहीं मानता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो जरा भगवान से कहने से रहता है। सो यहाँ पे कहते हैं मनसो अवभासकत्वेन नियंत्रत्वात्, पेज नंबर, भाष्य का पेज नंबर क्या है, भाष्य शुरू कब हुआ, 55 में। उसके आगे थोड़ा जाना पड़ेगा, पहला ही पैराग्राफ बोल रही हूँ मैं। मनसो अवभासकत्वेन नियंत्रत्वात्, संस्कृत में देखो, मन का प्रकाशक होने के कारण वह मन का नियामक है ना, सेम 55 पे है। यहाँ से मैं आगे बढ़ रही हूँ। भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्व विषयम प्रति प्रत्यक एव एति स्वात्मनि न प्रवर्तन्ते अंतःकरणम। आत्मा सब विषयों के प्रति प्रत्यक्ष रूप माने आंतरिक है, अतः उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता है। माने ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, ये मन से भी इनर है। इसीलिए मन उसके प्रति जा नहीं सकता है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। आया? सो उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता है, पकड़ेगा। और दूसरी बात कहते हैं, एक हुआ मन का प्रकाशक है तो नियामक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, वो आंतरिक है, ब्रह्म उससे इनर है, प्रत्यक है। प्रत्यक माने अंदर, पराक माने बाहर, मन से भी अंदर है, इसीलिए मन उसमें उसकी तरफ जा नहीं सकता। और तीसरा, अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए मन में मनन करने का सामर्थ्य होता है। माने वह सामर्थ्य चैतन्य ज्योति उसको देती है, उसका नियामक भी है, उसको सामर्थ्य भी देती है, और वह उस मन से जाना नहीं जा सकता। 3 पॉइंट मिले यहाँ पे। कहते हैं, मैं पढ़ी लेती हूँ फिर हम थोड़ा समझेंगे। उसके द्वारा वृत्ति युक्त हुए मन को मिला, उसके द्वारा, हिंदी में, वृत्ति युक्त हुए मन को ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्म के द्वारा मत माने विषयीकृत अथवा व्याप्त बतलाते हैं, ये चौथा पॉइंट हुआ। माने उस ब्रह्म के द्वारा ये मन, उसको ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, वह ब्रह्म के द्वारा विषयीकृत अथवा व्याप्त बतलाते हैं। माने यह परवेडेड बाय ब्रह्म, ब्रह्म उसको परवेड करता है। उस मन के प्रत्यक्ष चेतयिता आत्मा को ही तू ब्रह्म जान। तो इस तरह से मन का जो चेतयिता है, मन को जो प्रकाश देने वाला है, मन को जो जिंदा करने वाला है, नहीं तो मन मरा हुआ, मन तो एक पंचमहाभूत का टुकड़ा है। सो उस मन के प्रत्यक्ष चेतयिता आत्मा को हेतु ब्रह्म जान। तो 4 पॉइंट देखा, नियामक है, दूसरा मन में मनन करने का सामर्थ्य उसके कारण ही है, वह मन से भी अंदर का तत्व है, प्रत्यक है, और चौथा वो मन को विषयीकृत करता है, माने व्याप्त करता है। चारों 4 पॉइंट इधर ही है, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लेना, आएगा तो अच्छा है। तो नेदम इत्यादि वाक्य की व्याख्या पूर्ववत समझनी चाहिए। भगवान कहते हैं न इदम यद इदम उपासते, यह जिसकी आप उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। ओ हाँ जी, क्योंकि वह जो है विग्रह कहो अथवा जिस विग्रह, जिस देवता की आप उपासना करते हैं, कृष्ण की, राम की, जैसे, तो आप उसे जानते हो उनके बारे में। तो जिसको हम विदित करके पहचानेंगे वो तो ऐसा हो गया है ना। जो कुछ हम घड़ी जानते, पेड़ जानते, बिल्डिंग जानते, पंखा जानते, जिसको हम जानते वो तो विदित हुआ। बट ये कैसा है, तद विदितात् अविदितात् अधिक, अविदित और विदित से बड़ा है। तो इस तरह से सारे 6, 7, 8 सभी मंत्र में यही बातें आएगी। तो इसको हम थोड़ा सा ये चौथे मंत्र, 5वें मंत्र को और थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो यही पॉइंट देखते हैं,
कि मन से वो अंदर है, इसलिए मन उसको जान नहीं सकता है। कैसे? जो कि आत्म चैतन्य मन का भी आत्मा है, इसलिए मन की गति अपनी आत्मा में नहीं हो सकती है। अभी भी बहुत क्लियर आपने नहीं समझा कि मन क्यों उसको नहीं जान सकता है। अंदर गति है तो क्या हुआ, माने क्या है, जरा हम समझेंगे। अंतःकरण स्वात्मनि न प्रवर्तते। ये अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण, ये अंतःकरण है। मन के साथ आप इन सबको ले लेना, बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, चित्त भी नहीं, अहम भी नहीं पहुंच सकती। तो अंतःकरण आत्मा की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता, मैंने आत्मा को जान नहीं सकता। जैसे मेरी आंख सामने कुर्सी पड़ी है, कुर्सी की ओर प्रवृत्त हो सकती है, इसका मतलब क्या, आंख उधर जाके चक्षु वृत्ति से उस चेयर को, कुर्सी को व्याप्त करेगी और वह रूप मेरी आंख में आएगा, आंख से मन में जाएगा, मन समझेगा ये कुर्सी यहाँ पड़ी है। ऋषिकेश समझ में आई ना? ऐसे ये मन उस आत्मा के पास पहुंच नहीं सकता, उसको व्याप्त कर नहीं सकता, क्योंकि वह उसके अंदर है। कुर्सी मेरी आंख के बाहर है। देखो बुद्धि को कैसे चलाना है, अंदर बोला तो आंसर में सामने नहीं बोलना है, बाहर है बोलो, है ना? ऐसे बुद्धि को एक ट्रेनिंग देना है कि जैसे वाक्य निकलता है आचार्य मुख से, उसके साथ साथ चलो, मतलब कि उसका आंसर बाहर, अथवा बेटर वेदांत की भाषा में पराक है। कुर्सी क्या है, पराक, कहा पराक है। आत्मा क्या है, प्रत्यक है। ये बेस्ट वे में बोलना हुआ, बट चलो अंदर है बाहर है भी बोला तो ठीक है। तो नियम क्या है, किस नियम के आधार पे ये भाष्यकार कहते हैं अथवा श्रुति माता कहती है कि आपका मन आत्मा के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो प्रत्यक है। बट नियम क्या है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात। ऐसे लगता है कि समझता है, बट थोड़ा गहराई में और जाना पड़ेगा। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, मेरे अंदर स्वयं की आत्मा में क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया माने देखो, मेरी चक्षु वृत्ति कुर्सी की तरफ गई तो ये क्रिया हुई ना। ऐसे स्व आत्मा, अपनी आत्मा में जो भी है वह वहां क्रिया नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि देखो मैं और बोलती हूँ, ये कुर्सी है, ये एक विषय है, तो चक्षु वृत्ति ने इस चेयर को विषयीकृत किया, व्याप्त किया, ऐसे मैं बोलूंगी। बट ये आत्मा है, ये मन का विषय नहीं, वो विषयीकृत कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। ये लैपटॉप है, ये पेड़ है, ये पंखे, लाइट, ये मैं मेरी चक्षु विषयीकृत कर सकती है, क्योंकि वे बाहर। यही बात समझ। तो स्वात्मनि क्रिया विरोधा, अर्थात कोई भी वस्तु अपनी सत्ता अथवा आत्मा में क्रिया नहीं कर सकती। क्लासिकल एग्जाम्पल हर बार देती हूँ, नया एग्जाम्पल देती हूँ। आंख आंख को नहीं देख सकती, देख सकती, समझ में है? अपने को अपने में आप क्रिया नहीं कर सकते हैं। आगे और एक दो एग्जाम्पल दूंगी। तो अब नियम समझ लो, क्रिया का आश्रय और विषय हमेशा, क्रिया का आश्रय और विषय हमेशा पर होता है। पर होता है मैंने दूसरा होता है, स्वयं नहीं होता है। आत्मा तो स्वयं है, पर होता है माने क्रिया स्व को विषय नहीं कर सकती है, वह हमेशा पर को विषय करती है। जैसे आंख आंख का विषयीकृत नहीं होता है, आंख आंख
आंख के द्वारा आंख विषयीकृत नहीं होती, व्याप्त नहीं हो सकती है, तो स्व को विषय नहीं कर सकती, हमेशा पर को विषय, दूसरे को, बाहर किसी को विषय करती है। और एक एग्जाम्पल स्वामी जी देते हैं, उंगली में खुजली हो रही है, उंगली में, अब जिस उंगली में खुजली हो रही है खा जाती है, बट उससे आप खुजली कर सकोगे? उंगली क्या है? करता है। ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, हरिओम। उंगली करता है और खुजली क्या है? क्रिया है। तो जो करता है और खुजली क्रिया है, वह उसका विषय नहीं, वही माने वह उंगली ही खुद जो करता है वो उसका विषय नहीं बन सकती है। माने इस सिद्धांत को अच्छी तरह से हृदयंगम करना चाहिए कि स्वात्मनि क्रिया विरोधात, एक तो क्रिया का करता है और एक क्रिया का विषय है। तो क्रिया करने वाले कभी कभी क्रिया का आश्रय भी कर्ता को बोल देते हैं, तो ठीक है, चलो, जिस पर क्रिया घटती है उसको विषय बोलते हैं और जो क्रिया करता है उसको कर्ता बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिया कहाँ होती है? मनन। अभी मनन की क्रिया मनन, अब वो मनन करने लगा, आत्मा क्या है, क्या कहाँ, वो पहुंचेगा आत्मा के पास। जैसे उंगली खुजली की क्रिया करेगी तो खुद के पास पहुंचेगी, तो पर के पास पहुंचेगी, है ना? तो क्रिया का आश्रय अगर कोई बनेगा तो मन बनेगा, तो क्रिया का आश्रय मन बनेगा, लेकिन मन माने खुजली कहाँ होती है उसका आश्रय उंगली बन जावे तो चलेगा, लेकिन क्रिया का विषय मन नहीं बन सकता है। माने वह उंगली जो है उससे क्रिया नहीं होगी खुजली की, तो क्रिया का आश्रय उंगली नहीं बन सकती। वैसे मनन क्रिया का आश्रय विषय आत्मा नहीं बन सकता है। आश्रय भले बने, मनन क्रिया मन में होती है तो आश्रय भले बने, बट विषय नहीं बन सकता है। और एक नियम दृश्य विवेक से उठाकर कहते हैं, जो दृश्य होता है, दृश्याधिवृत्तयः दृक् एव तु दृष्टा। मन की सारी वृत्तियां दृश्य है, उसका दुख माने कौन है? उसका दृष्टा एक ही होता है। उन सबको जो देखता है उसे दृष्टा कहते हैं। दुख एव तु दृष्टा माने जो देखता है वृत्तियों को, उसको दृष्टा कहते हैं। बात पकड़ी? सो तो जहां तक आत्मा की स्थिति है, वहां न तो आत्मा क्रिया का आश्रय बनता है न विषय बनता है, बल्कि स्थिति इससे ठीक विपरीत होती है। यहाँ तक समझ? अब पूर्व पक्ष पूछता है, मैं इसी में से भाष्य से ही उठा रही हूँ, सब थोड़ा वाक्य भाष्य भी ले रही हूँ। पूर्व पक्ष पूछता है कि मन की जो मनन सामर्थ्य है वो कौन से मन में है? मैंने उसको लगा दो मन है, एक मन में सामर्थ्य है, एक मन देख नहीं सकता। भाष्यकार कहते हैं जो अवभाषित मन है, प्रकाशित है, इसके द्वारा, आत्मा के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, उसी में मनन सामर्थ्य होती है। माने ये मनन की सामर्थ्य कौन से मन में है, ऐसा जब पूछोगे आप, तो जो मन आत्मा से अवभाषित हुआ, मैंने अभी पढ़ा, मनसो अवभासकत्वेन नियंत्रित्वात्, इसको समझा रही हूँ। तो जो प्रकाशित है माने जागृत है, जुड़ गया है उस, माने आत्मा ने जिसको प्रकाश दिया है। आपको समझता है? ऐसे बैठे हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं इस पेड़ को क्या देख रहे हैं? ये मैं पेड़ को नहीं देखता हूँ, मतलब कि मन उधर आंखों से अभी जुड़ा नहीं है। इसी तरह क्योंकि मन को अभी आत्मा ने अवभाषित नहीं किया, तो मनन सामर्थ्य किसके कारण है? तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यज्ञं उपासते।
तो पूर्व पक्ष कहता है कि मन अवभाषित किससे होता है? तो बोलते हैं भीतर जो चैतन्य ज्योति है, जो मन का भी दृष्टा है, जो चेतन सत्ता है, उसके द्वारा मन अवभाषित होता है, माने उसी के द्वारा वह जाना जाता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सर्व विषयं प्रति तत्यग एव इति स्वात्मनि न प्रवर्तन्ते अंतःकरणम्। अब पूर्व पक्ष पूछता है कि वो चेतन जो है जिसके द्वारा यह उभासित होता है वो कहाँ रहता है? भाष्यकार कहते हैं अंतस्थेन, माने चेतना को आकाश में ढूंढने की जरूरत नहीं। वो आत्मा ब्रह्म कहीं आकाश सातवें आसमान में नहीं रहता है, वह अंतस्थ अंदर ही है, क्योंकि चेतना की अपरोक्ष अनुभूति जब भी होगी भीतर होगी। तो भाष्यकार केवल नाम ही नहीं बल्कि उपलब्धि स्थान को भी बता देते हैं, परिचय देते हैं। कहाँ है उपलब्धि स्थान? उस आत्मा का अंदर। आगे यो वेदने तम गुहाया आया, सब कनेक्टेड है। दूसरा उसमें निहित प्रयोजन यह है कि मन का अंतरंग होने से वह मन का आत्मा है, इसीलिए वह मन का विषय नहीं बन सकता। जैसे उंगली में खुजली आती है, वो उंगली उस अपने को विषय नहीं कर सकती। इसको समझना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। सो मन अवभाषित हुआ, लेकिन चेतन मन का विषय नहीं बना, लेकिन मन हाँ चेतन का विषय बन गया है ना। तब तो चेतन उस मन को अवभाषित करता है, माने प्रकाशित करता है, माने उसको व्याप्त करता है, उसकी ज्योति को व्याप्त करती है। इसका मतलब वो विषयीकृत हो गया। मन मन ने चेतन को विषयीकृत नहीं कर पाया, चैतन्य से मन अवभाषित हो गया। सो मन का होना भी, हेलो अटेंशन प्लीज, थोड़ा ध्यान से समझना। मन का होना भी तभी सिद्ध होता है जब वह चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होता है। मन में अवेयरनेस कब आती है? देखो आप सुन रहे हो, लेकिन शायद मन में कुछ और चल रहा है। सो बट ठीक है, जो भी चल रहा है वो चैतन्य ज्योति ही उसको अवभाषित करती है। सो एक और पूर्व पक्ष वाला है कि केवल प्रकाशित होने से उसमें सामर्थ्य का आविर्भाव कैसे हुआ, माने मनन की सामर्थ्य कैसे आई? वो क्या कहता है पूर्व पक्ष? सामर्थ्य तो तब आती है जब कोई ऊर्जा शक्ति देता है, माने वो क्या शक्ति देता है क्या उसको, मन को आया? जैसे हम स्वीट खाया या कुछ तो थोड़ी ऊर्जा आती है, ऐसा लगता है। खाना खाया तो क्या खाने ने ऊर्जा दी? वैसे आत्मा ने उस मन को मनन की सामर्थ्य की ऊर्जा ऊर्जा दी? बोलते हैं नहीं। भाष्यकार कहते हैं ऐसा कुछ भी मत समझो, ऐसा गलत सलत मत समझो। यष्टा की ज्योति में प्रकाशित होकर ही इसका होना सिद्ध होता है। माने ये जो दृष्टा है उसका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, उस स्वरूप से जो अवभाषित मन है, अवभाषित माने उसमें वो सामर्थ्य आती है, उसी से मन के सामर्थ्य आती है, माने मनन करने की। माने मन अलर्ट कहो, अवेयर कहो, जागृत कहो, हो जाता है। पूर्व पक्ष फिर पूछता है ये मन अवभाषित किससे होता है? तो भाष्यकार ने यहाँ लिखा है तेन मनसा यद चैतन्य ज्योतिर्मनसः अवभासकम। मैं भाष्य को ही इधर उधर करके बोल गई थोड़ा समझाने के लिए। वापस तो भीतर जो चैतन्य ज्योति है उसी से मन अवभाषित होता है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। अब
वह दृष्टा कभी भी जड़ नहीं हो सकता, ये बात एक याद। जो चेतन है वो जड़ नहीं होता। जड़ कभी ना, जड़ का डेफिनेशन है ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। सो भाष्यकार कहते हैं इसीलिए यह जो मन का दृष्टा है वो जड़ नहीं है और उसी के द्वारा मन का होना सिद्ध होता है। तो ये जो अंतस्थ चेतना है वह आकाश में नहीं रहती, वह अंतस्थ है, इतना याद रखो। और इसीलिए जब हम साइड पे आ रहे, इसलिए जब हम उस अंतर्यामी को भजते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं, तब हमारे मन में वो मनन की सामर्थ्य ज्यादा आती है, क्योंकि वो ज्यादा प्रकाशित होता है। सो इसको उपचार से लेना, वर्ड को वर्ड ज्यादा से ले लेना, लक्षणा से लेना। अब आगे बढ़ते हैं। भाष्यकार कहते हैं, अब आगे की पंक्ति देखो। भाष्यकार कहते हैं अंतस्थे नहीं चैतन्य ज्योति अवभाषितस्य मनसो मनन सामर्थ्यम तेन सवृत्तिक मन येन ब्रह्मणा मतम विषयीकृतम व्याप्तम आहु कथयन्ति ब्रह्मविदः। आप कहते हैं यह मन जो है वह सवृत्तिक है, वृत्तियों वाला है। तो जो गुरुदेव कहते हैं कि द फ्लो ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड माइंड, इंग्लिश में। ये कुछ हद तक ठीक है। जिस ब्रह्म से मन सवृत्ति अर्थात अपनी असंख्य वृत्तियों के साथ प्रकाशित होता है, अर्थात वह चेतन ज्योति, चैतन्य ज्योति उस मन की वृत्तियों को व्याप्त कर देती है। माने वृत्ति उस प्रकाश से सगर्भा होती है। ये शब्द थोड़े वेदांत के हैं, आप समझना इसे। तो जिससे ये वृत्तियां सगर्भा होती है, अर्थात विषयों को जानने की सामर्थ्य रखती है, विषयों को व्याप्त करने की सामर्थ्य रखती है, इसके कारण उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का चिंतन मनन ऐसे होगा ना कि बांसुरी वाला और मुकुट वाला, वो ठीक है, वो एक लेवल के ऊपर ठीक है। जो वही मन की आत्मा है, वो भीतर से चेतन प्रदान करने वाला ब्रह्म है। तो जो आत्म चैतन्य है, मैं धीरे धीरे जा रही हूँ ताकि आप पकड़ सको, नहीं तो सेकंड टाइम सुनना पड़ेगा। जो आत्म चैतन्य है वह मन को विषयीकृत करता है, माने व्याप्त करता है। जैसे मेरी चक्षु इंद्रिय, हाँ, ये कुर्सी को व्याप्त करती है, तब कुर्सी का वह रूप आंखों में आता है। चक्षु इंद्रिया, इंद्रिय वृत्ति उस कुर्सी को चक्षु के पास ले आती है और फिर चक्षु उसको जानती है। वैसे यह आत्म चैतन्य मन को विषयीकृत माने व्याप्त करता है, तब मन में क्या है वो जानने वाले का नाम पड़ता है आत्मा दृष्टा। इसलिए मुझे मालूम है मेरा मन क्या कहता है, तुम्हें नहीं पता है। सो इंद्रिया, ध्यान से सुन लेना, अटेंशन प्लीज। हेलो, इंद्रिया तो मन से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों को विषयीकृत करता है, व्याप्त करता है। मन देखता है ना, मेरी आंख इधर देखा, इधर देखा, मेरी आंख में दुख रहा है, कुछ मिट्टी या ऐसा कण कुछ घुस गया है तो दुख रहा है, ऐसा कुछ समझ में आता है ना। किसको आता है? मन को। बट मन को किसने व्याप्त किया? आत्मज्योति ने, चैतन्य ज्योति। सो इंद्रिया मन से व्याप्त होती है, लेकिन आत्मा मन से व्याप्त नहीं होता है। पकड़ी बात। तो वृत्ति के गर्भ में कुछ आया, घट आया, तब उसको घट का ज्ञान हुआ। शब्द आया, मेरा शब्द आपके
श्रोत्र वृत्ति में आया माने श्रोत्र वृत्ति ने मेरे शब्द को व्याप्त किया और श्रोत्र तक ले गया, तब आपको मेरा शब्द सुनाई दिया। टीवी में जो आता है ना, घर में बैठा है बट कुछ पूछते हैं ये लोग, न्यूज माने एंकर लोग या जो भी, तो आपको समझते हैं एक एक आधी मिनट नहीं, पाव मिनट समझो, थोड़ी 10 सेकंड के बाद उसके कान में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उस जवाब देने वाले की श्रोत्र वृत्ति ने इस एंकर के शब्दों को व्याप्त किया, विषयीकृत किया, तब वो उसके कान में गया। थोड़ा डिस्टेंस है ना, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वो ज्ञान उसको तब होता है, और जो घटवृत्ति के गर्भ में नहीं गया, जो घटवृत्ति के गर्भ में नहीं गया माने चेर है वो मेरी चक्षुवृत्ति के गर्भ में नहीं गई, अथवा घट है वो चक्षुवृत्ति के गर्भ में नहीं गया, तो उसका ज्ञान नहीं होता। गर्भ में गया माने घेरे में आया, उस वृत्ति के घेरे में। मैं अभी देख रही हूँ सामने खिड़की है, लेकिन भगवान तो ये बाजू है, मेरी राइट साइड पे है, तो भगवान मेरे चक्षु वृत्ति के घेरे में नहीं आया। मैं ऐसा देखूंगी तभी भगवान वृत्ति के घेरे में आएगा। तो मुझे अभी क्या दिखता है? केवल खिड़की और बाहर के वृक्ष। आया, घेरे में आना चाहिए, सो तभी ज्ञान होता है। किसी भी विषय का ज्ञान तब होता है जब वो वृत्ति के घेरे में आवे। तात्पर्य बोलती हूँ, पकड़ लेना। तात्पर्य यह है कि वृत्तिस्थ जगत का ज्ञान होता है। ये जगत जो है मेरे सामने, एक बाजू बिल्डिंग है, ये बाजू ऑफिस है, लेफ्ट साइड पे ये छोटा जगत है। पूरे जगत का ज्ञान वृत्तिस्थ होता है, तभी माने वृत्तिस्थ जगत का ही ज्ञान होता है। आकाशस्थ जगत का ज्ञान नहीं होता है। आपको क्या लगता है ये तो सारा आकाश में है, ये बिल्डिंग, ये तो मुझे तो उसका ज्ञान होता है? नो माय डियर, जब आपकी वृत्ति ने उसको घेरा तब जाके उसका ज्ञान हुआ। तो आकाशस्थ वृत्ति का ज्ञान नहीं होता है, क्या वृत्तिस्थ जगत का ज्ञान होता है। सो आकाशस्थ जगत का ज्ञान नहीं होता है। सो ज्ञान की प्रक्रिया यही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो, महान पूर्व पक्ष तो महान ही है, माने मूर्ख अथवा कहो शंका वाला वो बोलता है, लेकिन हम क्या करें, हमको तो बाहर ही सब कुछ दिखता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, बाहर माने बात ना, मैं आनंद गिरी टीका का भी सहारा लेकर जा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि ये खंड एक खत्म हो जाएगा तो थोड़ी गहराई से हम इसको समझेंगे। बाहर माने बाहरपना या बाह्यता भी तो एक विषय है ना। बाहरपना, आउटसाइड एक विषय है। तो ये बाह्यता भी हेलो वृत्ति में आती है, तब मालूम पड़ता है कि यह बाहर है। दूर और नजदीक भी एक विषय है। दूरी और नजदीकी भी पहले वृत्ति में आती है, तब मालूम पड़ती है कि यह देश में नहीं लेकिन वृत्ति में है। तो ये नियम आपको समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान तब तक नहीं होता, पकड़ लो, जब तक वह वृत्ति स्थ नहीं होता। ये घड़ी ने मेरी आंख को देखा, आंख ने देखा और वृत्ति में आई, तब मुझे पता चला यहाँ घड़ी है, मैंने वॉच। तो उस तरह से दूरी और नजदीक की भी वृत्तियों में आती है, तब मालूम पड़ता है। क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ, इसके कुछ ग्रंथ पहले दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सुना है, अवश्य सुन लेना। वहां पे क्या कहते हैं, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया। सेकंड लाइन, नींद में हम सब कुछ देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बाहर, आंख तो बंद है तो भीतर देखते हैं, लगता क्या है बाहर, नींद में।
उसी दृष्टांत को जागृत में यूज करो। जागृत में भी क्या लगता है, बाहर, बट वास्तव में इन रियलिटी आपके अंदर ही सब कुछ है, आप उसी को देखते हो। और इसीलिए इस श्लोक की पहली पंक्ति है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये विश्व दर्पण में दिखने वाली नगरी के समान है अंदर, दिखता है बाहर। वो दर्पण में जो नगरी देखी अथवा बिल्डिंग देखा, जो भी देखा है, खटार आ गया पीछे से, पान की दुकान में खड़ा है, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, तो है कहाँ, वो अंदर मालूम पड़ा बुद्धि समय, तब हमें पता चला हमारे अंदर ही है सब कुछ, आया दिखता है बाहर, है अंदर, सारा जगत आपके अंदर है। इसलिए तो महात्मा लोगों को रियलाइजेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं हूँ फिर मेरा भगवान है और ये जगत है। उसको जीव जगत ईश्वर एक ही सत्ता दिखती है। इसका यही है, मैंने ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पहला नंबर का श्लोक है, देख लेंगे। तो ज्ञान की प्रक्रिया का रहस्य समझे। जब तक आपकी वृत्ति किसी चीज को व्याप्त ना करे, तब तक वह चीज जानी नहीं जा सकती है। सो आत्मा को आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपका मन की वृत्ति उस आत्मा को जानने के लिए समर्थ नहीं, वहां पहुंच नहीं सकती। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः, है तीसरे नंबर का लास्ट क्लास में बोला। बट आत्मा ने मन को व्याप्त किया, फिर मन ने दुनिया को व्याप्त किया, तब आपको दुनिया का ज्ञान हुआ। तो उस आत्मा के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा मन व्याप्त है, उसकी निरतिशयता देखो। ये ब्रह्म निरतिशय है, अतिशय से भी परे है, ये उसका एग्जाम्पल है। ऐसा कौन कहते हैं? जो ब्रह्म के जानकार ब्रह्मविद लोग हैं, वे ऐसा कहते हैं। अन्यथा किसमें इतनी बड़ी बात करने की सामर्थ्य है कि आत्मा से मन व्याप्त है और मन से दुनिया व्याप्त है। ये यदि हमने आज नहीं बोला होता तो आपको अभी तक समझा नहीं होता। हमने भी उस ब्रह्मविदों से जाना है। इसीलिए आत्मा की निरतिशयता देखो कि मन भी जिसका विषय है, माने आत्मा का विषय मन है। ये घड़ी मन का विषय है, ये भाषा सीखनी पड़ेगी तब मनन होगा, ये तो मनन की प्रक्रिया नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? ये मन भी आत्मा का विषय है और ये घड़ी मन का विषय है। समझ में आती है? इसी को लास्ट क्लास में कहा था, विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब पर परम प्रकाश सोई, राम अनादि अवधपति सोई। माने सचेत होना। ये घड़ी मन से, मन एक्चुअली घड़ी आंख से, आंख मन से, मन आत्मा से सचेत होता है, माने वहां से प्रकाश मिलता है, जानने की सामर्थ्य मिलती है। इसीलिए मन भी जिसका विषय है अथवा सर्वव्यापी मन भी जिसके द्वारा व्याप्त होता है, परवेडेड होता है, वह चेतना निरतिशय नहीं होगी तो और कौन निरतिशय होगा? इसलिए आत्म चेतना ही ब्रह्मा है। भाष्यकार कहते हैं, तस्मात् तदेव मनसा आत्मानं प्रत्यक चेतयितारं ब्रह्म विद्धि नेदम इत्यादि पूर्ववत। न इदम नेदम यदिदम उपासते, इसकी व्याख्या पूर्ववत देख लो। मैंने जो चौथा नंबर का मंत्र है उसमें हमने समझाया था, मैं भी वही कहूंगी, उसको वापस सुन लो, वापस रिकॉर्डिंग है लकीली। अब हम छठे मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति, ये तीसरा मंत्र है, वहां पर चक्षु नहीं पहुंच सकती। कहाँ पर? चक्षु कहाँ तक नहीं पहुंच सकती? मन तक, आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। ये बात करी। और एक मंत्र था 3 नंबर का, 2 नंबर का मंत्र कौन सा था?
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम वो मंत्र में चक्षु से चक्षु यानी वो आत्मा कौन है, चक्षु का भी चक्षु। अब ये जो छठा मंत्र है वो चक्षु के संदर्भ में है। तो सेकंड मंत्र की भी व्याख्या है और तीसरा न तत्व चक्षु प्रचिति की भी व्याख्या है। छठा मंत्र वो स्वतंत्र विचार लेके नहीं आया है, वो दूसरे और तीसरे मंत्र को ही समझा रहा है। भाष्यकार कहते हैं यद चक्षुषा न पश्यति, अपन ट्रांसलेशन करना है तो यहाँ पे ग्रंथ देखो, यद चक्षुषा न पश्यति, जिसे कोई नेत्र से नहीं देख सकता है, माने वो आत्मा क्या है जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जाता। इसलिए कोई कहे मुझे कल भगवान का दर्शन हुआ तो वो ठीक है, अच्छी बात। वो जो दर्शन है वह अधिदेव के रूप में, परिच्छिन्न के रूप में दर्शन हुआ होता है, लेकिन वो आत्मदर्शन नहीं। आत्मदर्शन तो दुख का दर्शन, वो दृष्टा का दर्शन ही आत्मदर्शन है। रमण महर्षि ने उपदेश साध में एंड के मंत्रों में ये बातें करी है। सो जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता, ये न चक्षुषी पश्यति, बल्कि ये न माने जिसके द्वारा आंख अपने विषयों को देख सकती है। ट्रांसलेशन पढ़ना, उसको तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। न इदम यद इदम उपासते, जिस इस देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। मैं पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेती हूँ ताकि आपको फिर थोड़ा समझ में आएगा। लोग जिसे अंतःकरण की वृत्ति से युक्त नेत्र द्वारा नहीं देखता, माने क्या, नेत्र अपने आप भी नहीं देखता है। जब अंतःकरण की वृत्ति उसके साथ जुड़ती है, आपने कहा ना, आपने कल मेरे सामने देखा, मैंने स्माइल दिया लेकिन आपने नहीं दिया, क्यों? कि उसका मन आपके साथ जुड़ा नहीं था, उसका मन कहीं और विचार कर रहा था। आया? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जिसे अंतःकरण की वृत्ति से युक्त नेत्र द्वारा जिसे नहीं देखा सकता, माने आंखों द्वारा नहीं देखा सकता, अर्थात विषय नहीं करता, किंतु जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा चक्षुओं अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से विभिन्न हुई नेत्र इंद्रिय की वृत्तियों को देखता है, विषय करता है, यानी व्याप्त करता है, उसको तुम ब्रह्म जानो। माने क्या कहते हैं, चैतन्य ज्योति के द्वारा चक्षुओं को जो चक्षु की वृत्ति को देखता है, कौन? चैतन्य ज्योति। उस चैतन्य ज्योति को तुम ब्रह्म जानो। ये मूल बात है, इतनी सी बात है वैसे, और पूर्ववत समझना। भाष्यकार कहते हैं तदेव इत्यादि पूर्ववत, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये पूर्ववत समझ लो। अर्थात आत्म चैतन्य को, जैसे मैं वही की वही बातें करूंगी, 6, 7 और 8 तीनों मंत्र अभी पूरे हो जाएंगे थोड़ी देर में, बट बात वही है, सिद्धांत एक ही है जो चौथे मंत्र में बोले। यद चक्षुषा न पश्यति, अर्थात जिस आत्म चैतन्य को चक्षु देख नहीं पाती है, आत्मा को चक्षु के द्वारा आत्मा नहीं देखता, नहीं देखती माने क्या, माने चक्षु जिसको विषय नहीं बना सकती है। अब ये घड़ी को चक्षु विषय बना सकती है, इसलिए घड़ी को चक्षु देखती है, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा। कौन से चक्षु? पूर्व पक्ष पूछता है। भाष्यकार कहते हैं चक्षु जो अंतःकरण से जुड़ा है वह दर्शन क्रिया का संपादन कर पाता है, बट जो अंतःकरण से नहीं जुड़ा है वो दर्शन क्रिया का संपादन नहीं कर सकता है। इसीलिए अंतःकरण की वृत्ति से जब चक्षु जुड़ते हैं तब उसे चक्षु कहेंगे, तब उसमें देखने की सामर्थ्य आएगी। तो अंतःकरण की वृत्तियां कितनी है? अनंत है, गिनो सुबह से रात तक।
तो कहते हैं कि अनंतकरण अंतःकरण की अनेक वृत्तियां हैं, इसीलिए चक्षुषी ये न चक्षुषी पश्यति, चक्षुषी ये बहुवचन है, प्लूरल है। पहले तो चक्षुषा करके सिंगुलर कहा, इसके माने नेत्र से चक्षु से वो देखा नहीं जाता, बट अभी क्या कहते हैं, ये न चक्षु से जिनके द्वारा अनेक चक्षु देखे जाते हैं, माने चक्षु वृत्तियां देखी जाती है, ऐसे समझना पड़ेगा भाषा को। ये कविता नहीं है, ये प्रमाण वाक्य है। प्रमाण वाक्य शब्द समझता है। चक्षु घड़ी को देखने का प्रमाण है, ऐसे ये आत्मा को देखने के प्रमाण वाक्यों के ऊपर बातें चल रही है। तो ये प्रमा का जनक है, माने ये घड़ी है, ऐसी बुद्धि मुझे उत्पन्न हुई, तो प्रमा का जनक क्या बना, मेरी आंख, प्रमा है ना। तो आत्मा को देखना है, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। तो ये सारे वाक्य जो उपनिषद के चल रहे हैं प्रमाण वाक्य है, क्योंकि वो कहते हैं कि आंखों से दिखने वाली चीजें आत्मा नहीं हो सकती है। सो ये प्रमा छिपी हुई है इधर। तो प्रमा उत्पन्न होगी स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जाओ उधर तो प्रमा के बारे में समझेंगे। तो प्रमा उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष के पास पहले जाना पड़ेगा, पहले यहाँ की चीजें देखनी पड़ेगी, फिर समाधान, फिर सावधान होकर समझना पड़ेगा कि वो जैसे मेरे आंख कान नाक रसनेन्द्रिय स्पर्शेंद्रिय जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये गर्म है, ये ठंडा है, स्पर्शेंद्रिय ने देखा, ऐसे आत्मा को आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये इंद्रियों के कर्मेंद्रिय कहो ज्ञानेन्द्रिय कहो अंतःकरण, उसके द्वारा प्राप्त नहीं होता। ये पहले समझो, तब जाके कैसे प्राप्त होता है वो आपको समझेगा। तो जिस ब्रह्म के द्वारा चक्षु वृत्तियां देखी जाती है, उस ब्रह्म को देखने के लिए चक्षु समर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है लेकिन महाराज ये तो बताओ कि ये चक्षु वृत्तियां क्या कहते हैं, एक ही तो चक्षु वृत्ति है। भाष्यकार कहते हैं चक्षु वृत्ति एक है, देख लेना, हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। चक्षु वृत्ति एक है, लेकिन उसमें जो एक मिलावट है, प्यार से देखा, नफरत से देखा, उदासीनता से देखा, आया नाराजगी से देखा, ये अलग अलग वृत्तियां हो गई ना, उसमें मसाला अलग भर गया, अलग अलग, इसलिए चक्षुषी शब्द डाला गया है, मैंने बहुवचन किया है। तो देखना तो ठीक है, लेकिन अंतःकरण वृत्ति से संयुक्त होकर देखने में उस चाक्षुष वृत्तियों में भी फिर भेद हो जाता है, जैसे नाराजगी उदासीनता है। अगर अंतःकरण वृत्ति में भेद न आवे तो चाक्षुष वृत्ति में कहाँ से भेद आएगा। अंतःकरण का ये जो गुस्सा है, प्यार है, ये उस वृत्ति में मिला तब तो चक्षु वृत्ति में भेद आए। तो अंतःकरण की वृत्तियों में भेद के कारण चक्षु वृत्ति में भेद आने से चाक्षुषी शब्द बताया गया है। गहरा है ना ये, नॉट दैट इजी। सो आत्म चैतन्य के द्वारा ही ये चक्षु वृत्ति व्याप्त होती है, प्रकाशित होती है, विषय बनती है। तो इसलिए इसका होना सिद्ध होता है, तब उसमें दर्शन की सामर्थ्य प्रकट होती है। इसीलिए चक्षुष चक्षु अतिमुच्य धीरा, हाँ ये जो वाक्य कहा था सेकंड मंत्र में, ये यहाँ पे फलित होता है। आगे बढ़ जाए, 7वां मंत्र यहाँ पे कहते हैं यत् श्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रम इदं श्रुतम। यहाँ पे कहते हैं जो जिसे कोई कान से नहीं सुनता। अच्छा वो आत्मा सोया है कि जाग रहा है, जरा कान लगाऊं कान से नहीं सुना जाएगा, बल्कि ये न श्रोत्रम इदं श्रुतम, जिसके कारण यह श्रोतेंद्रिय सुनने में समर्थ होती है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, नेदं यदिदं उपासते। 7वां मंत्र कर रही हूं मैं। जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु के लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है।
देखिए भाष्य देख लेते हैं, छोटा छोटा भाष्य है। यद श्रोतेन न श्रोते, यहाँ पे दो बात अलग से आएगी, थोड़ी सी ध्यान से समझना, डिटो तो डिटो सेम नहीं है। लोक जिसे मनोवृत्ति से युक्त आकाश के कार्यभूत, पकड़ा, आकाश के कार्यभूत माने आकाश के इफेक्ट, तथा दिशारूप देवता से अधिष्ठित श्रोतेंद्रिय, तो श्रोतेंद्रिय क्या है? दिग देवता से अधिष्ठित है और आकाश का कार्यभूत है। ये दो बातों अंडरलाइन कर लो, आया? ये हमारे श्रोतेंद्रिय है, इसके देवता कौन है? दिग देवता। और वो कहाँ से उत्पन्न हुई? माने पंच महाभूत के ये जो आकाश तत्व है उससे वह उत्पन्न हुई, है ना? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो श्रोत, स्पर्श, रूप, रस, गंध, क्रम में जाओ आप तो समझ में आ गया कि कहाँ से कौन उत्पन्न हुआ। तो आकाश से श्रोतेंद्रिय, वायु से स्पर्शेंद्रिय, मतलब ये हुआ कि वायु का कार्य इफेक्ट जो है, कार्यभूत जो है, कार्य है वो स्पर्शेंद्रिय। ये अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है। अंतःकरण पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है। ये चार्ट राजेश्वरी ने अभी अभी दिया है, थोड़े दिन पहले, चेक कर लेना आप लोग। लोक जिसे मनोवृत्ति से युक्त आकाश के कार्यभूत तथा दिशा रूप देवता से अधिष्ठित श्रोतेंद्रिय द्वारा नहीं सुन सकता, माने जिसे माने उस आत्मा को, उस ब्रह्म को, इस श्रोतेंद्रिय से नहीं सुन सकता, नहीं जान सकता, अर्थात जिसे श्रोत्र से विषय नहीं कर सकता। यस, श्रोतेंद्रिय उस ब्रह्म को, उस आत्मा को विषयीकृत कर सकती है, राइट? नहीं कर सकती है, गुड। बल्कि जिन चैतन्य आत्मज्योति द्वारा यह प्रसिद्ध स्रोत सुना यानी विषय किया जाता है, परंतु आत्मज्योति जिसे विषय करती है, जो आत्मज्योति को विषय नहीं करता है, साउथ इंडियन लोगों को शायद थोड़ा भारी पड़ेगा कि जो जिससे, अब मैं इसका इंग्लिश बोलने जाऊंगी तो मुझे ये डाउट आता है मेरे पे बराबर होगा कि नहीं, तो हिंदी समझ लो। माने जिसे स्रोत से विषय नहीं कर सकते हैं, वह क्या है? जिसे श्रोतेंद्रिय के द्वारा विषयीकृत नहीं कर सकते हैं, वह क्या है? वह ब्रह्म है। तुमने जो बोला उस शब्द को मेरे कान विषयीकृत कर सकते हैं, मेरे कान, मेरी श्रोतेंद्रिय जिसे विषयीकृत कर सकती है उसका नाम है, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिसे मेरी श्रोतेंद्रिय विषयीकृत कर सकती है वह है, उसका नाम है शब्द। जिसे श्रोतेंद्रिय विषयीकृत करती है वो श्रोतेंद्रिय थोड़ी हो सकती है, वह है शब्द। इसलिए साउथ इंडियन लोगों को थोड़ा भारी पड़ेगा, बट पकड़ लिया अभी। जिसको मेरी श्रोतेंद्रिय ऑब्जेक्टिफाई करती है, चलो इंग्लिश में याद आया, ऑब्जेक्टिफाई करती है वो शब्द है। जिसको नहीं कर सकती है वह, जिसको ऑब्जेक्टिफाई विषयीकृत नहीं कर सकती है श्रोतेंद्रिय, वह ब्रह्म है। ओ भगवान, ये परमेश्वर, आई नो इट्स डिफिकल्ट। एनीवे, आप दो बात एक बात सुनना, मेरी बिल्कुल मैं शास्त्रीय भाषा छोड़ के एकदम लौकिक जैसी भाषा बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। जिसे श्रोतेंद्रिय विषयीकृत करती माने व्याप्त करती है, माने उसका ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उसको जाके अपने अपनी वृत्ति के गर्भ में लाती है। आपकी श्रोतेंद्रिय जब मेरे शब्द को अपनी वृत्ति के घेरे में लाएगी, मतलब कि आप मेरे शब्द आपकी, हम कहते हैं ना तुम्हारे कान में गया ही नहीं तभी तुमको कुछ समझा ही नहीं, ऐसे हम कभी बात बात में बोलते हैं बातचीत में, या तुमने ठीक से समझा नहीं, मतलब मेरे शब्दों को तुम्हारे कान के श्रोतेंद्रिय के घेरे में, वृत्ति के घेरे में लिया ही नहीं तो आया। तो श्रोतेंद्रिय
जिसको विषयीकृत करती मैंने व्याप्त करती, मैंने अपने गर्भ में लेती, अपने घेरे में लेती, उसका नाम है शब्द। जिसको व्याप्त नहीं कर सकती, अपने घेरे में नहीं ले सकती, उसका नाम है हाँ, ये देवा। ठीक है। सो तो एक तो ये है कि यह श्रोतेंद्रिय आकाश का कार्य है। ऐसे सारी इंद्रियों के बारे में समझ लेना, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, सबका समझ लेना। क्या कहते हैं, पंचीकृत पंचमहाभूत के सात्विक अंश से ये ज्ञानेन्द्रिया बनी, फिर उसके राजसिक अंश से कर्मेंद्रिया बनी, वाक् पाणिपाद वायु उपस्थ वायु, उसके देवता भी है, जैसे दिग देवता, जैसे श्रोतेंद्रिय के दिग देवता, माने हर एक इंद्रिय के, जैसे रसनेन्द्रिय के वरुण देवता, ज्ञानेन्द्रिय के पृथ्वी देवता, त्वक इंद्रिय के वायु देवता, रूप माने शब्द स्पर्श रूप, रूप के माने आकाश वायु अग्नि, तो उसके अग्नि देवता। ऐसे मैंने पूरा चार्ट दिया है राजेश्वरी ने। राजेश्वरी यदि देवता का नहीं दिया है तो मुझे कहना, तो मैं तुमको दे देती हूँ, तुम उसमें डाल देना। तो इस तरह से अपंचीकृत पंचमहाभूत के भी कार्य है ये ज्ञानेन्द्रिया 210, और पंचीकृत पंचमहाभूत के भी कार्य है अंतःकरण एक्सेट्रा। सो जिसे श्रोत्र से विषय नहीं किया जा सकता, गुड, अभी आ गया, बल्कि जिस चैतन्य आत्म ज्योति द्वारा प्रसिद्ध हुआ श्रोत्र सुन सकता है, माने उससे विषय किया जाता है, जिससे विषय किया जाता है वह ब्रह्म है इत्यादि पूर्ववत समझना, ऐसा भाष्यकार कहते। देखो भाष्यकार कहते हैं दूसरे मंत्र में श्रोत्र से श्रोत्रम आया, और तीसरे मंत्र में न चक्षु गच्छति आया। उपलक्षणा से श्रोत्र का भी ले लेना है। तो श्रोत्र के देवता दिग्देवता है, और उसके द्वारा अनुग्रहित दिशाओं का जो अधिदेव है, कौन, दिग्देवता, श्रोत्र का अधिदेव, उसके द्वारा श्रोत्र इंद्रिय अनुग्रहित होती है, और वह आकाश के सत्व गुण का कार्य है। बट फिर भी श्रोत्र नहीं सुन सकता यदि मन उसके साथ जुड़ा नहीं, अंतःकरण की वृत्ति उसके साथ जुड़ी नहीं, तो वो नहीं सुन सकता है। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं अंतःकरण से संयुक्त होने वाला ऐसी जो श्रोतेंद्रिय है, ऐसी श्रोतेंद्रिय भी उस आत्मा को विषयीकृत नहीं कर सकती है, उसको व्याप्त नहीं कर सकती है। देखो कई बार तो ऐसा वेदांत, गंभीर वेदांत सुनने वाले लोग असंग हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पल्ले पड़ेगा। तो ऐसे श्रोत्र का भी ब्रह्म विषय नहीं बनता है, किंतु जिस ब्रह्म के कारण श्रोतेंद्रिय शब्द को ग्रास्प करने में, ऑब्जेक्टिफाई करने में समर्थ होती है, जिसके कारण उसको ब्रह्म कहते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा फनी बात कर लेते हैं। कभी कोई कहता है कि मुझे कुछ झुनझुन झुनझुन सुनाई दिया, कुछ तो वो एनेक्डोट देते हैं कि वो साधु ध्यान कर रहा था झोपड़ी में, वहां से कोई भैंसा उसके गले में कुछ घंटी बंटी लगाई थी, वो गुजरा, उसमें घंटी की आवाज आई तो उसको लगा मुझे ब्रह्म का रुनझुन रुनझुन सुनाई दिया। या कहीं कुछ प्रकाश, आकाश से कुछ बिजली चमकी तो उसको लगा मुझे प्रकाश दिखाई दिया। ये सब फनी बातें, ये होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा ऑब्जेक्टिफिकेशन के दायरे में नहीं आते हैं, विषय के दायरे में नहीं आते हैं। तो ब्रह्म को सुनना देखना ये पॉसिबल नहीं है। अनाहत नाद सुनते हैं, ठीक है, वो उपासना की हाईएस्ट स्थिति है, इससे ईश्वर की प्राप्ति के नजदीक पहुंच गया,
अनाहत नाद इत्यादि, या दिव्य दिव्य प्रकाश दिखता है, कुछ अनाहत नाद सुनाई देता है, वो बातें अलग है, वो महान लोगों का कैपेसिटी है, परंतु फिर भी वो ब्रह्म तो नहीं है, ये बात याद रखना। तो यद श्रोत्रेण न सुनोति येन श्रुतम इदं श्रुतम, जिसके द्वारा यह स्तोत्र सुनने में समर्थ होता है, यह स्वतः सिद्ध चेतना की स्थिति है, वह चेतना है। उसे सिद्ध होने के लिए किसी और अन्य इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। उस चैतन्य को ब्रह्म रूप से जानो और फिर उसकी अहम ग्रह उपासना के रूप में उसकी विशिष्ट उपासना करो, तो उपास्य ही रहेगा, उसकी वो निरतिशय भी रहेगा, लेकिन उसको आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हो गई। सो लास्ट श्लोक देख लेते हैं। यद प्राणेन न प्राणिति ये न प्राण प्रणीयते, जो नासिका रंध्रस्थ प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता। नासिका रंध्रस्थ माने हमारा जो घ्राणेन्द्रिय है वो नाक में है, नासिका में है, इसलिए क्या कहा, नासिका रंध्रस्थ, नासिका के अंदर जो घ्राणेन्द्रिय है वह माने उसके द्वारा, माने प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता, लेकिन जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है, माने घ्राणेन्द्रिय जिसके कारण घ्राण का परिचय कर सकती है, उसे तो ब्रह्मज्ञान, इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं। भाष्य पढ़ लेती हूँ, 5 मिनट शायद और ज्यादा होंगी। यद प्राणेन घ्राणेन, भाष्यकार ने ही प्राण को घ्राण कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्राण जहां से जाता है नाक में से, वही वो घ्राणेन्द्रिय रहती है। वो सारी बातें इंद्रियों की आई, श्रोत्र, चक्षु अथवा मन, तो ये प्राण अचानक नहीं आएगा, इसलिए ये प्राण को घ्राण कहा, और नाक के अंदर, नासिका के अंदर भी है, इसलिए भी प्राण की जगह पे घ्राणेन्द्रिय समझना है। तो अंतःकरण की और प्राण की वृत्तियों के सहित नासिका रंध्र में स्थित एवं पृथ्वी के कार्यभूत, ये घ्राणेन्द्रिय किसका कार्य है? पृथ्वी का, आकाश वायु अग्नि जल, पृथ्वी रूपी महाभूत जो है उसका। और प्राण यानी घ्राण के द्वारा जो प्राण यानी गंध युक्त वस्तुओं को विषय नहीं कर सकता है। आया देवता कौन? माने घ्राणेन्द्रिय के देवता अश्विनी कुमार कहते हैं। अगेन वो चार्ट में नहीं दिया है तो दूंगी। तो प्राण यानी घ्राण के द्वारा जो प्राणन अर्थात गंध युक्त वस्तुओं को विषय नहीं कर सकता, बल्कि जिस चैत माने ज्ञानेन्द्रिय जैसे गुलाब मोगरा की सुगंध, गुलाब की सुगंध अथवा दुर्गंध, इसको जैसे विषयीकृत कर सकता है। गटर के पास से निकले तो बोलेंगे नाक बंद करो, तो विषयीकृत कर सकता है किसको? घ्राण को। घ्राण माने गंध को, सुगंध अथवा दुर्गंध कुछ भी हो। वैसे वह आत्मा को विषयीकृत नहीं कर सकता। कौन? घ्राणेन्द्रिय, पहले चक्षु इंद्रिय आई, श्रोत इंद्रिय आई, अब घ्राणेन्द्रिय, बाकी की दोनों इंद्रिय समझ लेना। बल्कि जिस चैतन्य आत्म ज्योति से प्रकाश्य रूप से प्राण और अपने विषय की ओर प्रवृत्त किया जाता है, माने घ्राण अपने विषय को विषयीकृत कर सकता है, ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है, जान सकता है कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है इत्यादि, ये मोगरे की सुगंध है, ये चंपा की सुगंध है, सब कुछ उनको समझता है, वैसे वह आत्मा को नहीं कर सकता है। तो जिसके कारण वह गंध को समझ सकता है, जान लेता है, उसका नाम ब्रह्मा है इत्यादि शेष सब अर्थ पहले ही के समान है, ऐसा भगवान भाष्यकार कह देते हैं। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ भाष्यकार प्राण शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय करते हैं, क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्राण को घ्राण कह दिया। अब घ्राण का परिचय क्या है? वो पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है। पृथ्वी का कार्य माने पृथ्वी के अपंचीकृत पंचमहाभूत के पृथ्वी के सात्विक अंश से बना हुआ है। ज्ञानेन्द्रिय सारी सात्विक अंश से बनी है। तो गंध ग्रहण के लिए प्राण वृत्ति भी चाहिए और मनोवृत्ति भी चाहिए।
राइट। अब तब जाकर गंध ग्रहण होती है। किसको प्रश्न पूछना है तो ग्रुप में डाल देना प्रश्न, अथवा ये क्लास के बाद हम आप पूछ सकते हैं। गंध ग्रहण के लिए वृत्ति भी चाहिए, मनोवृत्ति भी चाहिए, माने दोनों चाहिए। मन भी, मन से संयुक्त होता है तभी इंद्रियां अपना काम कर सकती है। तो गंध ग्रहण होती है। तो प्राण वृत्ति कौन सी है? तो प्राण 5 है, आपको याद है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अब ये पांचों वृत्तियां प्राण के अंदर रहती है। तो प्राण वृत्ति, मनोवृत्ति और पार्थिव माने ये घ्राणेन्द्रिय, ये तीनों मिलकर के घ्राणिति, घ्राणन क्रिया करते हैं। तो गंध की तरह घ्राण का विषय ये नहीं बनता है। ये आत्मा गंध की तरह ज्ञान का विषय नहीं बनता है, घ्राण का विषय नहीं बनता है। लेकिन जिस चैतन्य ज्योति से, चेतना से अभाषित होकर, प्रकाशित होकर जो प्राण अथवा घ्राण, घ्राणन क्रिया में समर्थ होता है, उसे तू ब्रह्म जान। वह निर्विषय है, वह दृश्य दृष्टा है, दृश्य कभी भी नहीं होता है। अर्थात वह नित्य अपरोक्ष है, इसलिए अविदित भी नहीं है और वह विदित भी नहीं है, क्योंकि वह घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो किसी का भी विषय माने वह आत्मज्योति घ्राणेन्द्रिय को विषयीकृत करती है, लेकिन घ्राणेन्द्रिय के द्वारा वह आत्मा विषयीकृत नहीं हो सकता है। तो जो प्रमाण है उस प्रमाण को हम समझे और इस तरह से यहाँ पे ये बात समझ ले कि आत्म चैतन्य जो है वो स्वयं सिद्ध है, उसका कोई और दृष्टा नहीं है। स्वयं सिद्ध माने उसको किसी ने देखा और बताया कि ये आत्मा है, ऐसा नहीं। वो स्वयं, जैसे दिया एक कमरे में रखा है, तो दिए और एक कमरे में मेरा सपोज थैला भी पड़ा है, तो थैले को देखने के लिए मुझे प्रकाश चाहिए, लेकिन दीपक को देखने के लिए प्रकाश चाहिए नहीं। ऐसे जगत के पदार्थों को देखने के लिए चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय एक्सेट्रा चाहिए, लेकिन देखने के लिए, सुनने के लिए एक्सेट्रा, लेकिन आत्मज्योति का प्रकाश चाहिए। लेकिन आत्मज्योति स्वतः सिद्ध है, जैसे दीपक स्वतः सिद्ध है। समझ में आता स्वतः सिद्ध शब्द का? तो इसीलिए वह आत्म चेतना को भूमा कहते हैं। आनंदी टीका वगैरह में ये बातें हैं। वह त्रिविध परिच्छेद शून्य है, वो निरतिशय है, व्यापक है, अखंड है, इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। उसे तुम्हें ब्रह्म रूप से जानना चाहिए। इस तरह से यह प्रथम खंड, कितने खंड है केनोपनिषद में? 4 खंड है। पहला खंड पूरा होता है। दूसरे खंड का केवल 2 मिनट में परिचय देती हूँ। हम देखेंगे आफ्टर आई कम बैक, राजेश्वरी अनाउंस करेगी और मैसेज भी डालेगी। दूसरे खंड में संवाद योजना ही है, पर पूरे खंड में नहीं है। ओपनिंग में संवाद योजना माने गुरु शिष्य कुछ कहता, गुरु कुछ कहते, ऐसा है। गुरु के पास शिष्य आता है और कहता है कि गुरु जी आपने कहा था कि मनन करो एकांत में, मैंने किया, अब मुझे ब्रह्म समझ में आ गया। गुरु इसको थोड़ा हिलाते हैं कि तुझे सच में समझ में आया क्या, उसकी बुद्धि को हिलाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है, शायद तुझे समझ में नहीं आया है, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसको एकांत में बैठते हैं, फिर वो ध्यान करता, जप करता, फिर लौटता है, और फिर जब सेकंड टाइम वह लौटता है तो वह गुरु उसको जान जाते हैं कि अब इसको समझ में आया है। तो इस तरह से गुरु प्रसन्न होते हैं और इस तरह से सेकंड खंड का यह परिदृश्य अगले क्लास से आपके सामने प्रस्तुत होगा। यह अभी हम आज का क्लास विराम लेते हैं, आज के क्लास का विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।